गरीब बहू की जादुई सैंडल। ये कहानी गांव में रहने वाली भोली भाली लड़की रानी की है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी माँ के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाया करती थी। उसके पिता ने उसकी शादी शहर में रहने वाले अपने दोस्त के बेटे विवेक के साथ तय कर दी। रानी को जब ये बात पता चली कि उसकी शादी शहर में रहने वाले लड़के से तय हो गई है, वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने कभी शहर नहीं देखा था। बड़ा मजा आएगा शहर जाकर, वहाँ तो अलग ही ठाट बाट होती है। विवेक ने भी रानी की खूबसूरती देखकर उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। फिर शादी होते ही वो अपने पति के साथ शहर आ गई। विवेक बेटा, सच में मेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। हाँ माँ, मैंने तो आपको पहले ही रानी के बारे में बताया था कि वो कितनी सुंदर है। अपनी तारीफ सुनकर रानी मन ही मन फूली नहीं समाई। उस दिन सारे रस्म रिवाज करते करते रानी बहुत थक गई। फिर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। तभी विवेक कमरे में आया और बोला, रानी, एक बात तो बताना, शादी तय होने के बाद मैंने तुम्हें कितने लेटर लिखे, लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। लेटर? ये क्या होता है जी? अरे तुम्हें लेटर नहीं पता क्या? अच्छा मजाक कर लेती हो। लेटर मतलब चिट्ठी। ओ अच्छा, चिट्ठी। पर मैं चिट्ठी लिखवाती किससे? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे चिट्ठी लिखना नहीं आता क्योंकि मैं स्कूल कभी नहीं गई। क्या कहा? तुम अनपढ़ हो? पर मुझे तो तुम्हें देखकर लगता था कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ, पढ़ने का मेरा तो बहुत मन होता था, लेकिन गांव में स्कूल नहीं था। इतना बड़ा धोखा! तुम जैसे अनपढ़ गवार मेरी भी नहीं हो सकती। ये कहते हुए विवेक गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। उसे इस तरह जाता देख रानी फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह बहू, विवेक कहाँ है? सासू माँ, कल रात वो मुझसे नाराज होकर कहीं चले गए। हे भगवान, तुम्हारी पहली रात को ही अनबन होने लगी, पर हुआ क्या? सासू माँ, मैंने तो बस उनसे यही कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ। ये सुनकर वो नाराज होकर कल रात को ही कमरे से बाहर चले गए। क्या कहा? तू अनपढ़ है? सासू माँ, मुझे लगा आपको पहले से ही पता होगा, नहीं तो मैं पहले ही बता देती। गांव में कोई स्कूल था ही नहीं, कहाँ जाती पढ़ने? वैसे भी जब वो मुझे देखने आए थे तब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मैंने तो सोचा था मेरे घर में पढ़ी लिखी बहू आएगी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी बहू अनपढ़ होगी। ये कहते हुए रानी की सास मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। दोपहर के समय, बेटा तुम आ गए? कहाँ चले गए थे रात को? मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। माँ, मैं जीवन भर अनपढ़ बीबी के साथ नहीं रह सकता, तुम इसे मायके भेज दो। रानी पास ही खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे मायके मत भेजो, मेरे माता पिताजी जीते जी मर जाएंगे। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो हम तेरा बोझ क्यों उठाए? मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओ यहाँ से। बेटा, गलती हमारी भी तो है। शादी करने से पहले लड़की के बारे में पूछताछ नहीं की। आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? अगर ये यहाँ से नहीं गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहते हुए विवेक गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर रानी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी उसकी नजर माँ के दिए बक्से पर पड़ी। उस बक्से के अंदर बहुत सुंदर एक लाल रंग की सैंडल पड़ी थी। वो उन सैंडल को हाथ में उठाकर देखने लगी। तभी उस सैंडल में से आवाज आई, रानी, रोना बंद करो, हिम्मत रखो। अरे, ये आवाज तो इन सैंडल में से आ रही है। हाँ रानी, मैं एक जादुई सैंडल हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगी, चिंता मत करो। अच्छा, तभी माँ मुझसे कह रही थी ये सैंडल को संभाल कर रखना। हाँ, सही कहा। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ को ये सैंडल एक साधु बाबा ने दी थी, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
अब तुम ही मेरी मदद करो जादुई सैंडल, वरना मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझे अपने पैरों में हमेशा पहने रखना। रानी ने खुशी खुशी जादुई सैंडल अपने पैरों में पहनी और अपनी सास के कमरे में गई और बोली, सासू माँ, अब देखना, आपको मुझ पर गर्व होगा। मैं भी घर बैठकर अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। पढ़ाई करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। अच्छा, देखते हैं, पहले जाकर खाना बना लो, शाम हो चुकी है। शाम के समय जब विवेक घर आया, रानी रसोई में खाना बना रही थी। घर आते ही विवेक बोला, माँ, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये कहते हुए विवेक रसोई में चला गया। रसोई में रानी को देखते ही गुस्से से वह वापस आ गया। कुछ देर बाद रानी प्लेट में खाना परोस कर विवेक के पास आई, लेकिन विवेक ने खाने की प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इतने में रानी की सास वहां आई और बोली, बेटा, अब जो हुआ सब भूल जाओ। देखो, तुम्हारे लिए बहू ने बड़े प्यार से खाना बनाया है और तुमने जमीन पर फेंक दिया। माँ, तुम्हें खाने की पड़ी है या मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, ठीक है बेटा, पहले कुछ खा लो, फिर ठंडे दिमाग से कुछ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस समस्या का समाधान आप कैसे निकालोगी? बहू, विवेक के लिए जरा एक गिलास ठंडा शरबत लेकर आना। सास की आवाज सुनते ही रानी एक गिलास में शरबत लेकर वहां आ गई। रानी के पैरों में जादुई सैंडल के जादू से विवेक का गुस्सा शांत हो चुका था। वो बोला, माफ करना रानी, मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। दूसरी प्लेट में जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। विवेक को इस तरह बात करता देख रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह रसोई में जाकर फटाफट प्लेट में खाना परोसकर वहां लेकर आई। तुम भी अपनी प्लेट लगा लो, आज साथ मिलकर खाना खाएंगे। फिर सब एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। अरे बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? सच में खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। रानी को समझते देर नहीं लगी कि ये सब जादुई सैंडल की करामात है। वो मन ही मन जादुई सैंडल का धन्यवाद करने लगी। बेटा, बहू अब जैसे भी है हमारी बहू है। पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, सुशील और संस्कारी तो है। माँ, कह तो आप ठीक ही रही हो, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं घर बैठकर थोड़ा समय निकालकर हर रोज पढ़ाई किया करूँगी। अच्छा, तुम पढ़ना चाहती हो? आइडिया बुरा नहीं है। चलो, मैं कल से ऑफिस से छुट्टी होने के बाद घर आकर तुम्हें पढ़ाया करूँगा। ये सुन रानी खुशी से झूमते हुए अपने कमरे में गई और अपने पैरों से सैंडल उतारे और बोली, अरे वाह जादुई सैंडल, तुमने तो मेरी हर समस्या का हल चुटकी में कर दिया। रानी, हमेशा एक बात याद रखना, तुम जहाँ भी जाना मुझे हमेशा अपने पैरों में पहन कर रखना। तुम्हारी मिनटों में सारी समस्या हल हो जाएगी। फिर अगले दिन ऑफिस से आते वक्त विवेक रानी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आया। रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए मॉडर्न ड्रेस लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे पहन लो, बाहर घूमने जाएंगे। कुछ देर बाद रानी ड्रेस को पहनकर कमरे से बाहर आई। रानी, तुम तो मिस इंडिया लग रही हो। इस तरह जादुई सैंडल के जादू से रानी की झोली खुशियों से भर गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।